हेलो एवरीवन। इक्वेशन का आज हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करते हैं थोड़े से बड़े कोफिशिएंट हो तो आपको कैसे सोल्व करना चाहिए। मान लीजिए कि 14, 37, देखिए कोई छोटी वैल्यू होती है। मान लीजिए कि x² + 7x + 12 हो, तो ऐसा नंबर जिसका आपको देखिए a माना जाता है, ये b एंड c, जिसका सम तो 7 हो और मल्टीप्लाई आपकी 12 आ जाए, तो हम कंसिडर कर सकते हैं 4 एंड 3, 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 12। तो जो छोटे नंबर्स होते हैं उसके हम ईजिली भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा नंबर हो 280x² प्लस में 850 प्लस में 25, कुछ ऐसा नंबर हो तो आपको थोड़ा सोचने में टाइम लगता है। तो ये वैल्यूज़ आपको, ये मेथड पता होना चाहिए ताकि आप इजीली उसको सोल्व कर पाएँ। तो आज देखिए हम किस किस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए सबसे पहले तो इसमें ओड नंबर है, इस टाइप का करेंगे। आगे आपकी वैल्यू हमेशा कई बार क्वेश्चंस में क्या होती है, 1 होती है। जिसमें कुछ वैल्यू दे रखी है उसको कैसे सोल्व करते हैं वो देखेंगे, जिसमें बी की वैल्यू आपकी ओड नंबर और नेगेटिव हो। एक क्वेश्चन के अंदर आपकी बी की वैल्यू पॉजिटिव हो, उस अप्रोच से भी सोल्व करेंगे। देन फिर देखिए आपकी सी की वैल्यू नेगेटिव हो, इस तरह के क्वेश्चन देखिए जिसमें 1 दे रखा हो, उसमें कैसे सोल्व करते हैं। x² की अगर आपकी कोई वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए 16 है, तो फैक्टर पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, किस तरह से क्या आएंगे। x³ में आपकी वैल्यू 27 है तो क्या फैक्टर बनेंगे। x के अंदर 4 की पावर देखिए 256 है तो क्या वैल्यूज़ बनेगी, आज हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इक्वेशन में आप नहीं अटकेंगे, ये हमारा सेकेंड पार्ट एंड लास्ट पार्ट है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले तो आपको दे रखा है 14x², 37x एंड 24। इसको आप ए बी सी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जब भी 1 कोफिशिएंट होता है, मान लीजिए ये इक्वेशन ऐसी हो x² - 30x + 24 = 0, तो हम डायरेक्ट यहाँ 24 लिख लेते हैं सी की वैल्यू। लेकिन जब भी ए की वैल्यू आपकी 1 हो देन लिखते हैं। इसमें आपकी 14 है तो हम क्या वैल्यू लिखेंगे, 14 और 24 की मल्टीप्लाई लिखेंगे। जब भी आपके आगे कोई वैल्यू दे रखी हो तो उसको सोल्व करने के लिए दोनों को, इसको सी की वैल्यू और ए की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना बनेगा आपके पास, 336, ठीक है। अब हमें बी की वैल्यू लेनी है। अगर तो हो ये इवन नंबर, मान लीजिए कि इसकी जगह हो आपका 38, तो 38 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो दो पार्ट क्या बने, 16 एंड 16, तो हम मल्टीप्लाई कर देते 16 को 16 से। लेकिन जब भी हो ओड नंबर तो क्या करना होता है, ओड नंबर से एक कम नंबर लीजिए। 37 है तो उससे एक कम क्या होगा, 36। 36 का हाफ कितना हुआ, 18। अब इससे एक बड़ा नंबर लीजिए, क्या होगा 30, इससे कम नंबर अगर हम 36 लेंगे तो उसका 18 हो जाएगा। इससे बड़ा नंबर क्या है, 37 में एक ऐड किया कितना हो गया, 32। अब हम 32 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया, 19। मतलब आपको 18 और 19 की मल्टीप्लाई करना है। या तो ऐसे कर लीजिए या फिर नॉर्मल लीजिए, आप एक नंबर कम करिए, 2 से डिवाइड करिए, आ गया 18, उससे एक बड़ा नंबर ले लीजिए 19। आपको 18 और 19 की मल्टीप्लाई करनी है, कितना आएगा, 342। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे 342। अब आपको क्या करना है, इस 342 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि जब भी सी की वैल्यू पॉजिटिव हो तो हम उसमें से घटाएंगे। जो भी सी की वैल्यू होगी हमें उससे अपोजिट काम करना है। अगर सी की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई में से जो पहले मल्टीप्लाई किए उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर सी की वैल्यू हो नेगेटिव तो हम इसका उल्टा करेंगे, हमें ऐड करना है दोनों को। तो इसमें से 342 में से 336 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना बच गया, 6। देखिए जब भी ओड नंबर होता है ना तो आपका परफेक्ट स्क्वायर आपको कभी भी नहीं मिलेगा। 6 किसी का स्क्वायर नहीं है। आप ऐसा नंबर एज्यूम करिए जिसके बीच में लाई करता हो आपका 6। अगर मैं देखूं 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। देखिए दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं। हम ले लेते हैं छोटे वाली वैल्यू। हमने किसकी वैल्यू ले ली, 4 ले लिया हम, 2 का स्क्वायर। पहले माइनस करना है, पहले -2 कर दीजिए देन +2 कर दीजिए, तो 16 एंड 21 के आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 14 है, अगर तो 1 होता तो डायरेक्ट ये फैक्टर बन जाते। जब भी बी की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाए एंड सी हो आपका पॉजिटिव तो फैक्टर्स आपके दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर ये आपका पॉजिटिव हो और इसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाए, मतलब पॉजिटिव दे रखा हो, तो दोनों फैक्टर क्या बनेंगे, नेगेटिव। ये तो गांठ बांध लीजिए, जब सी 2 बार पॉजिटिव हो, मतलब वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, बी नेगेटिव हो तो फैक्टर्स पॉजिटिव बनेंगे, अगर बी पॉजिटिव हो तो फैक्टर्स नेगेटिव बनेंगे, दोनों के दोनों। तो इसमें हमें पता है कि ये नेगेटिव है तो ये फैक्टर्स तो दोनों पॉजिटिव बन गए। लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए 1, क्या दे रखा है आपको, 14।
तो इसको आपको डिवाइड करना है किससे, 14 से आपको इसको डिवाइड करना है। तो मैं डिवाइड कर देती हूँ 14 से। क्या आंसर बनेगा हमारे पास, 1.1 एंड 1.5, ये आपके दोनों फैक्टर्स बन के। इतना क्लियर हो गया। अब हम ये भी देखना सीखेंगे कि जो भी आपके फैक्टर्स निकलते हैं वो पॉजिटिव, मतलब उसमें क्या रिलेशन बनता है, एक्स बड़ा है वाई बड़ा है। देखिए ये एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि एक्स के फैक्टर मेरे पास बने 1 एंड 5। एक एज्यूम करके चलिए आपको कैसे फैक्टर सोल्व करना है, ठीक है। और वाई के फैक्टर मेरे पास बन गए 2 एंड 6। क्लियर। देखिए अगर मैं 1 एज्यूम करूँ तो 1 इन दोनों से छोटा है, अगर मैं 5 देखूँ तो एक बार बड़ा है एक बार छोटा है। तो या तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं कि फैक्टर कोई रिलेशन इसमें नहीं बन रहा, या फिर आप ऐसे करिए, इस तरह से बनता है ये 0, इधर माइनस वैल्यू इधर प्लस की वैल्यू, ठीक है। इस तरह से आप लिखते जाइए, आपको दिमाग में ही करना है, एक बार आप सोल्व करना है बस अच्छे से। एक्स की वैल्यू 1 एंड 5 है, तो 1 एंड 5 आपका कहाँ लाई करता है, देखिए 1 हो गया यहाँ पर, 5 कहाँ है यहाँ। ये हो गई आपकी एक्स की वैल्यू। अब वाई की वैल्यू है 2 और 6, 2 हो गया आपका ये और 6 हो गया आपका ये। जब भी एक वैल्यू के अंदर, मान लीजिए एक्स एज्यूम करिए या वाई एज्यूम करिए, जब भी एक्स की वैल्यू के बीच में वाई की वैल्यू लाई कर जाती है तो रिलेशन नहीं बन सकता। अगर ये 6 और 5 होता तो बीच में नहीं हुआ तो रिलेशन बन सकता था, ये उससे बड़ा है या छोटा है। लेकिन जब भी एक वैल्यू के बीच में, आप एक्स मान के चलिए, जब भी एक्स के बीच में वाई की वैल्यू आ जाए तो रिलेशन नहीं बन सकता। इतना क्लियर हो गया। अब जब भी आपको एक साइन के बारे में सीख लीजिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है। जब भी देखिए आपकी फर्स्ट इक्वेशन अगर आपकी ऐसे दे रखी हो एक्स स्क्वायर, मैं आपको कंप्लीट अच्छे से एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। पहले में आपका एक्स स्क्वायर -7x प्लस में 12, तो इसमें क्या फैक्टर बनेंगे, एक में आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है, इज इक्वल टू 0। एक में आपकी दे रखी है एक्स स्क्वायर -7x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 4 ही तरह की आपकी इक्वेशंस होती हैं। 2 में तो आपकी c की वैल्यू पॉजिटिव होगी और x और b की वैल्यू हम एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव कर देंगे। लास्ट के 2 में c की दोनों में नेगेटिव होगी, b की एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। सिर्फ 4 ही आपकी ऐसी वैल्यूज़ बनेंगी जो भी आप इक्वेशन सोल्व करते हैं। हमेशा आपको क्वेश्चन में इस तरह का लास्ट में आपको आंसर देखने को मिलेगा। तब आपको इसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि जो भी आपके फैक्टर आए वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। हम मान लेते हैं कि इसके क्या फैक्टर आए, 3 और 4, इसके 3 और 4 ही फैक्टर आएंगे। अब आपको ये बताना है कि इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं, थर्ड फोर्थ, इसमें क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे। जब भी देखिए आपकी सी की वैल्यू, ये ए है ये बी है और ये सी है, जब भी सी की पॉजिटिव हो तो बहुत ही आसान है। बी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो दोनों फैक्टर क्या बनेंगे, पॉजिटिव। इसमें फैक्टर बनेंगे +3 और +4, ठीक है। जब भी आपकी सी की वैल्यू पॉजिटिव है और बी की भी पॉजिटिव आ जाए तो फैक्टर्स क्या बनेंगे, -3 -4, दोनों फैक्टर आपके नेगेटिव बनेंगे। अगर देखिए सी की दोनों में नेगेटिव है, लास्ट के 3 और 4 इक्वेशन में एक बार बी पॉजिटिव है एक बार बी नेगेटिव है, आपको बताना है क्या। जब भी देखिए ये नेगेटिव हो, इसका मतलब क्या था, दोनों को हमने ऐड किया और दोनों की मल्टीप्लाई हुई, इसका मतलब बड़ा नंबर था ना वो आपका पहले नेगेटिव था। अब क्या होगा, छोटा नंबर हम नेगेटिव करेंगे। जब भी आपके दोनों नेगेटिव हों बी और सी तो छोटा नंबर नेगेटिव और बड़ा नंबर आपका पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर। जब आपका बी की वैल्यू पॉजिटिव हो और सी आपकी क्या हो, नेगेटिव दे रखी हो, इस तरह की वैल्यू में, इसका मतलब दोनों को जब हमने ऐड किया तो वैल्यू पॉजिटिव आई, लेकिन मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव आई। इट मीन्स आपका जो क्या है, छोटा नंबर था पहले वो नेगेटिव था, ठीक है, अब उसका अपोजिट हो जाएगा, अब बड़ा नंबर नेगेटिव होगा, मतलब ये हो जाएगा 3 पॉजिटिव एंड -4। आप इस अकॉर्डिंग याद कर लीजिए, बी और सी के कर सकते हैं। जब भी देखिए दोनों नेगेटिव हों तो आपका छोटा नंबर आपको नेगेटिव करना है, जब भी आपके एक पॉजिटिव हो और सी की वैल्यू नेगेटिव हो तो आपको बड़े वाला नेगेटिव करना है। इसको याद कर लीजिए, बस आपको इक्वेशंस में यही पुट करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से आपको सोल्व करना है। आपने देखिए ये भी निकाल लिया कि जब भी x के बीच में y की वैल्यू लाई कर जाती है तो रिलेशन नहीं बन सकता, x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। एक आपने ये पता कर लिया कि फैक्टर कैसे डिसाइड करते हैं, हमने एक क्वेश्चन हो गया। सेकेंड चीज़ हम देखते हैं क्या है, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो, x का कुछ ना कुछ आपको कोफिशिएंट दे रखा हो, वैल्यू 1 ना हो और यहाँ पे आपका इवन नंबर हो। एक हम इवन भी सोल्व करके देखते हैं।
सबसे पहले तो आपको अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर आपकी नॉर्मल वैल्यू हो, एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो आपको डायरेक्ट c की वैल्यू 9 लिखनी है। लेकिन इसमें x के पास कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो हम क्या करेंगे 8 और 9 की मल्टीप्लाई। 9 और 8 कितना हो जाएगा 72। अब आपको 18 करना है, इवन नंबर है। इवन नंबर में क्या होता है, इसको डायरेक्ट हाफ करेंगे 2 से, तो 9 और 9 दो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। क्लियर। अगर यहाँ पे 17 होता तो हम क्या करते, 17 से एक कम करते 16, 2 से डिवाइड करते 8 और एक फैक्टर बनता 9। लेकिन ये इवन नंबर है, तो 9 की मल्टीप्लाई कितना हो गया 81। देखिए जब भी c की वैल्यू पॉजिटिव हो तो हमें उल्टा काम करना है, तो क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना है। 81 में से 72 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया 9। जब भी आपकी b की वैल्यू एक इवन नंबर होगी तो हमेशा आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो -3 कर दीजिए प्लस 3 कर दीजिए, कितना आ गया 6 और 12। ये इसके दो फैक्टर्स आ गए। क्लियर। सबसे पहले देखिए ये वैल्यू 1 नहीं है, तो 1 नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा 6 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा एंड इसको भी 8 से डिवाइड, तो आपके पास फैक्टर्स बनेंगे 0.75 एंड 1.5। अब इनको पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर देना है। देखिए जब भी b की वैल्यू पॉजिटिव और c की वैल्यू भी पॉजिटिव हो तो क्या बनता है आपके दोनों नेगेटिव, तो माइनस माइनस दोनों में आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, जब भी आपको b की वैल्यू, देखिए जब भी इवन होती है तो हम हाफ कर देते हैं, ओड होता है तो एक कम करके हाफ करते हैं और एक ज़्यादा करके हाफ कर देते हैं। लेकिन 1 हो तो क्या फैक्टर बनेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है 1, इसका मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं करना आपको, डायरेक्ट क्या लिखना है 12। ये है, देखिए इसका आगे 1 लगा हुआ है। 1 क्या है, एक ओड नंबर है। इवन में डायरेक्ट हाफ होता है, ओड में क्या करते हैं इससे एक छोटा, 1 से एक छोटा क्या हो जाएगा 0। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या बनेगा 0 ही। 1 है, इसमें एक और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 से डिवाइड किया तो 1। 0 और 1। आप देखिए जब भी आपको x की वैल्यू 1 दे रखी हो आप डायरेक्ट फैक्टर लिख दीजिए 0 एंड 1। 0 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही होगा, या तो आप इसमें ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब भी c की वैल्यू नेगेटिव तो हमें क्या करना है, इससे उल्टा काम करना है। c की वैल्यू नेगेटिव तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। 12 में आपको 0 को ऐड करना है तो 12 ही रहेगा। अब आप देखिए 12 किसके स्क्वायर के आसपास आता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। देखिए इनके बीच में लाया करता है, आपको लेना छोटे वाला, -3 + 3। अब हम 0 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा डायरेक्ट 3। आपको माइनस प्लस यहाँ पे नहीं करना होता, चाहे 0 3 से छोटा हो फिर भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है, 3 ही आंसर आएगा। और 1 में ऐड करेंगे तो 4। 3 और 4 आपके दो फैक्टर्स आ गए। अब आप डिसाइड करिए कि इनका सिंबल क्या होगा, नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे। तो हमें पता है जब भी b नेगेटिव एंड c नेगेटिव, इसका मतलब पहले बड़ी वैल्यू नेगेटिव थी, अब क्या होगा छोटी वैल्यू नेगेटिव होगी। -3 और 4 आपके फैक्टर्स बनेंगे। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं हम, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन हो तो कैसे सोल्व करना है। x + 5, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10। ये प्लस का 5 है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू कितनी बच गई आपके पास 5। कई बार डायरेक्ट भी इक्वेशंस के क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब भी x की क्यूब दे रखी हो तो कैसे सोल्व करते हैं। आपको पता है 729 किसका स्क्वायर होता है, किसकी क्यूब होता है 9 का। तो हमें पता है कि 9 तो आएगा, लेकिन प्लस या माइनस जब भी x की क्यूब दे रखी हो तो हमेशा आपका प्लस का ही फैक्टर आएगा, तो इससे आपका क्या फैक्टर निकल के आएगा 9। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जब भी आपको x की 4 दे रखी हो तो क्या फैक्टर निकलेंगे। अब देखिए 256 किसका स्क्वायर है, अगर हम देखें 2 बार करें x² और x² हम कर दें इसका, ठीक है। आपको पता है 16 और 16 की मल्टीप्लाई 256 होती है, तो हमने x की वैल्यू निकाली +4 और -4 आपके आंसर आ जाएंगे, +4 एंड -4। तो इसमें दो फैक्टर बनेंगे, प्लस का 4 एंड माइनस का 4, ये आपके फैक्टर्स बने। क्लियर। ये कुछ इक्वेशंस के क्वेश्चंस होते हैं। इक्वेशंस के क्वेश्चन बस इसी तरह के होते हैं, आपको जस्ट सोल्व करना है। एक बार आप ट्रिक सीख जाएंगे ना, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आप एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं। कई बार कुछ स्टूडेंट्स का ये होता है कि हम डायरेक्ट, हमें पता लग जाएगा कि इसका सम क्या होता है एंड मल्टीप्लाई क्या होती है, पता लग जाएगा, लेकिन एग्जाम में इतना स्ट्रेस लेवल होता है आपका, आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता, मुझे तो हो जाता था। इसीलिए ये मेथड से मैं हर बार इक्वेशन का क्वेश्चन सोल्व करती हूँ और मुझे अटकता नहीं, क्योंकि मुझे पता है क्या मेथड है। मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस करना है, तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होते, उसमें सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। देखिए जब भी आपको इक्वेशन इस तरह से दे रखी हो तो कैसे सोल्व करना है, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए बना रखी है। ये क्या है, देखिए x² + 24x - 60 = 4x + 9।
ये x आप इस तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 बचेगा, 20x। 60 माइनस का है, ये 9 भी इधर आके माइनस का होगा, इज इक्वल टू 0। तो क्या इक्वेशन बनेगी, x² प्लस 20x माइनस 69 इज इक्वल टू 0। जैसे हम नॉर्मल करते हैं डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, बस इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कर रखा है। कई बार आपको इस तरह से दिया होता है कि अंडरूट की फॉर्म में वैल्यूज़ दे रखी हैं, ठीक है। आपको मान लीजिए कि x² लिख देगा, ठीक है, प्लस में 16x, ठीक है, ये भी आपका अंडरूट की फॉर्म में इन्होंने x लिख दिया, ठीक है, प्लस 29 रूट x इज इक्वल टू 0। 29 हम मान लेते हैं कि डिवाइड में रूट x है, ये इक्वेशन आपको दे रखी है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें डायरेक्ट आपको करना है कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई रूट x ऑन बोथ साइड, या फिर आप स्केयर कर दीजिए दोनों तरफ। हम स्केयर कर लेते हैं, स्केयर ऑन बोथ साइड, रूट x कर लिया हमने, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम रूट x स्केयर से ही डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप डिवाइड कर रहे हैं इस वैल्यू को, मान लीजिए x है यहाँ पे, तो रूट से देखिए जब भी आप रूट x को रूट x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास नॉर्मल x बच जाता है। आप कोशिश करिए कि आप इक्वेशन को जितना छोटा बना सकते हैं, मतलब आपको इस कंफ्यूजिंग वे में कर रखिए, आप डायरेक्ट इस फॉर्म में लेके आइए जिस तरह से हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, प्लस 30 इज इक्वल टू 0, इस तरह का आपको बनाना है। इक्वेशंस इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है जितना आप सबने सोच रखा है। पहले फर्स्ट पार्ट कर लीजिए, मैंने जो पार्ट 1 किया उसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, आप वहाँ से क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। देन फिर ये देखिए, आपके बड़े से बड़े कोफिशिएंट भी सोल्व हो जाएंगे। बहुत बढ़िया मेथड है, इस अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि आपने सिर्फ क्वेश्चंस देखा, डायरेक्ट आपने क्वेश्चन देख लिया, मेरा मेथड देख लिया और आपको लगा कि आपको समझ आ गया, नहीं। आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना अच्छा है। आप कम से कम कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। कितने कर सकते हैं, कम से कम डेली बेसिस पे आप 50 क्वेश्चंस करिए इक्वेशन के। जब आप 1000 से 2000 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे देन आपका अच्छा हो गया मेथड। ये मेथड तभी आपका अप्लाई होगा जब आपने कम से कम 1000 से 2000 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। डेली के 50-50 करते जाइए, जैसे ही आपको ज़्यादा टाइम मिलता है किसी दिन 100 कर लीजिए। अब आपको ये लगेगा कि ये क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे इतने सारे इक्वेशंस के। तो देखिए आशीष अरोड़ा सर की जो चेकलिस्ट है, जिसके हम अर्थमेटिक के क्वेश्चंस में करवा रही हूँ, काफ़ी सारी चेकलिस्ट हमने कंप्लीट कर ली है, उसमें आपके एक इक्वेशन का भी आपका पोर्शन आता है। चेकलिस्ट के अंदर नंबर सीरीज़ भी दी जाती है, DI भी दी जाती है आपको, ठीक है, और अर्थमेटिक के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो इक्वेशन के मान लीजिए कि हर चेकलिस्ट के अंदर आपको 20 क्वेश्चंस है। तो अब तक लगभग अगर हम देखें तो कितनी 411 चेकलिस्ट हो चुकी हैं आपकी, 411 या 412 चेकलिस्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो 411 के अंदर अगर आपके इक्वेशंस के 20 क्वेश्चंस है तो कितने क्वेश्चंस बन गए, आप यही कंप्लीट कर लीजिए। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इक्वेशन के फ्री में मिल जाएंगे अगर कहीं और से अवेलेबल नहीं है तो। प्रैक्टिस करिए बढ़िया तरीके से, इस चैप्टर को कंप्लीट कर दीजिए इक्वेशन के, ताकि आपको दिमाग में आपके एग्जाम में कोई भी टेंशन ना हो। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे सिलॉक्स के ऊपर कि आपको सिलॉक्स में क्या बेसिक्स हैं, कैसे ध्यान रखना चाहिए, इनइक्वालिटीज़ भी करनी है हमें। तो इस तरह से जो भी आपका टॉपिक वीक हो आप कमेंट कर दीजिए, उस पर वीडियो जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।